हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। मैं सेल्फ विनय कुमार बिंद एंड वेलकम टू माय चैनल केम टू बाय विनय सर। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 डी एंड एफ ब्लॉक का इंडेक्स क्वेश्चन 4.9। इस तरह के क्वेश्चन जो है रीजन टाइप में बोर्ड में बनते हैं, तो ये सब क्वेश्चन आप करके जाइए। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई Cu प्लस, इसको क्यूप्रस आयन बोलते हैं, आयन इज नॉट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, एक्वस मीडियम दैट मीन्स वाटर में ये क्यों स्टेबल नहीं होता है। तो सबसे पहला रीजन है कि कॉपर जो होता है, आपको पता होना चाहिए कॉपर Cu प्लस क्यूप्रस एंड क्यूप्रिक दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना। Cu प्लस एक 1 चार्ज होगा तो क्यूप्रस बोलते हैं, और प्लस 2 चार्ज होगा तो उसको बोलते हैं क्यूप्रिक आयन। तो यही है क्वेश्चन कि Cu प्लस 1 आयन जो क्यूप्रस होता है वो एक्वस मीडियम में नॉट स्टेबल होता है, बट Cu प्लस 2 आयन क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात इसका जो रीजन पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि जो Cu प्लस 2 आयन होता है मोर स्टेबल होता है, क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, हाई होती है क्यूप्रस आयन के कंपैरिजन में। तो सबसे पहला हम पॉइंट ये लिखेंगे Cu प्लस 2 आयन, ठीक है, इन एक्वस मीडियम, इन एक्वस मीडियम हैव हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, हाइड्रेशन एंथैल्पी, तो हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी बोल सकते हैं या फिर हाई हाइड्रेशन एनर्जी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट यही आप लिखेंगे, क्योंकि Cu प्लस 2 आयन क्यूप्रिक आयन की जो एक्वस मीडियम में एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन होता है बहुत हाई होता है, Cu प्लस आयन का कम होता है। एंड दूसरा पॉइंट एक और है कि एक्वस मीडियम में, ठीक है, इसमें एक्वस मीडियम में जो Cu प्लस आयन है वो क्या होता है, डिसप्रोपोर्शनेट हो जाता है Cu प्लस से Cu प्लस 2 आयन में। तो आप एक पॉइंट ये भी ऐड कर सकते हैं, इन एक्वस मीडियम Cu प्लस आयन, ठीक है, डिसप्रोपोर्शनेट डिसप्रोपोर्शनेट, ठीक है, टू Cu प्लस 2 आयन। ठीक है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आपने पढ़ा होगा कि सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और सेम एलिमेंट का रिडक्शन होता है। और अगर इसके रिएक्शन की हम बात करें तो इसमें क्या होगा, Cu जो प्लस आयन है और एक्वस मीडियम आपको लेना पड़ेगा, है ना। एक्वस मीडियम में आपसे रीजन पूछ रहा है, ये कन्वर्ट हो जाता है Cu प्लस 2 आयन में, और प्लस यहाँ से Cu सॉलिड में। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस कर लेते हैं, 2 आयन होंगे। अब इस रिएक्शन में अगर आप ध्यान से देखो, है ना, तो Cu प्लस 1 चार्ज है और यहाँ से ये Cu प्लस 2 में जा रहा है। तो जब भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो वहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और यहाँ पर मेटल सॉलिड स्टेट में है तो इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर हो रहा है इसका रिडक्शन। इस ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, इसी को हम बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। और यही कारण है कि Cu प्लस 2 आयन एक्वस मीडियम में ज्यादा स्टेबल होता है। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अगर बोर्ड में आएगा तो ये रीजन लिख देंगे तो डेफिनेटली आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो इंडेक्स का जो 10th क्वेश्चन है, क्या दिया है क्वेश्चन, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट देन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अगर आपने डीएनएफ ब्लॉक पढ़ा होगा तो ये जो डेफिनेशन है, ये जो दोनों टर्म है, लेंथेनाइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है कि जब लेंथेनाइड सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जो साइज होता है वो डिक्रीज होता है। और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो लेंथेनाइड सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज होता है, तो उसी को हम बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इसका रीजन ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों ज्यादा होता है किससे, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की, तो एक्टिनॉइड जो सीरीज होता है, ठीक है, एक्टिनॉइड सीरीज में जो हर एक एलिमेंट में ऑर्बिटल सबसे लाता है वो होता है 5f, है ना। और अगर यही हम बात करें लेंथेनाइड में, ठीक है, लेंथेनाइड सीरीज में जो कॉन्ट्रैक्शन है उसमें जो f ऑर्बिटल आता है वो होता है 4f। ओके, अब इससे होगा क्या
आपने अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ा होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर उसी को शिल्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, है ना, शिल्डिंग इफेक्ट। इसमें जो होता है सबसे अच्छा शिल्डिंग एस का होता है, फिर पी का होता है, फिर डी का होता है और फिर एफ का। सबसे पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होता है एफ का। अब अगर मैं बोलूं कि शिल्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका होगा 5F एंड 4F में, तो नो डाउट जो शिल्डिंग इफेक्ट होगा इसमें से 4F का ग्रेटर होगा किससे, 5F से। ओके, तो जब शिल्डिंग इफेक्ट 4F का ज्यादा है तो उसमें लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट जिसमें जितना ज्यादा होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उसका साइज उतना ज्यादा होगा, उसमें कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, उतना कम होगा। ठीक है, ये इसका मेन रीजन है। तो हम इस सिंपल सा रीजन ये बोल सकते हैं कि एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन में ड्यू टू पुअर शिल्डिंग इफेक्ट, ड्यू टू पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ 5F ऑर्बिटल बोलो या 5F इलेक्ट्रॉन बोलो, वो होता है। और इसी कारण लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो ग्रेटर होता है किसके कंपैरिजन में, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन से। सिंपल सा रीजन है। आपको ये जो साइड मैंने लिखा है इतना आपको एक्सप्लेन नहीं करना, सिंपल सा आपको ये लिखना है कि एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन में ग्रेटर होता है लेंथेनाइट से ड्यू टू पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ 5F ऑर्बिटल सबसेल या फिर इलेक्ट्रॉन आप बोल सकते हैं। मेन इसका रीजन यही है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो ये हमने इंटेक्स के सारे क्वेश्चन डीएनए ब्लॉक डिस्कस किए और इसके आपको बोर्ड में एग्जाम्पल भी सारे करके जाने हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले एक्सरसाइज के उन क्वेश्चन को जो बोर्ड में ज्यादातर पूछे जाते हैं। 1 बाय 1 हम पहले आईएमपी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।